नाजरीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खास बात में खास खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। ईटीवी की खबर का असर। भोपाल में 2 कब्रिस्तानों की खस्ताहाली को दूर करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। जयपुर में नेशनल चाइल्ड हेल्थ मिशन की शुरुआत। प्रोग्राम में शरीक मदरसों के तलबा ने पढ़ा कौमी तराना। बिहार के तर्ज पर दिल्ली में भी शराब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। जमाती इस्लामी हिंद के वफ्द की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती गांव दादवपुर में वज़ीर आला अखिलेश यादव ने तलबा को किया खिताब। बेहतर मुस्तकबिल के लिए नक्ल से बचने की अपील। और उर्दू ज़बान व अदब के बैनुल अक़वामी सफ़ीर प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर को किया जा रहा है याद। शोराए इकराम अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं खराज अक़ीदत। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ईटीवी के खबर के असर की। भोपाल में कब्रिस्तानों की खस्ताहाली और नाजायज कब्जे आम बात है। कब्रिस्तानों के इन हालात के लिए अवामी सतह पर भी आवाजें बुलंद होती रही हैं। ईटीवी पर भी कई मरतबा कब्रिस्तानों की हालत के बारे में दिखाया गया। खबरों को दिखाए जाने के बाद अब उसका असर हुआ है। इस मरतबा नगर निगम के बजट में 2 कब्रिस्तानों के लिए 1 करोड़ की रकम का ऐलान किया गया है। ये रकम कब्रिस्तानों की बाउंड्री और उसके रखरखाव पर खर्च की जाएगी। इस मुहिम में जमीयत उलमा हिंद के अराकीन भी पेश रहे। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश एक लंबे वक्फे से कब्रिस्तानों की बदहाली और अतिक्रमण पर लड़ाई लड़ रही थी, जिसमें हमारा ईटीवी उर्दू ने बहुत ताउन किया और ईटीवी के ताउन और जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की मेहनत से हमें अभी तक जो कामयाबी मिली है वो नगर निगम भोपाल की तरफ से मिली। उस कामयाबी के तहत नगर निगम ने 1 करोड़ रुपए कब्रिस्तानों के ऊपर खर्च करने का तय किया है। मध्य प्रदेश में उर्दू जबान और उर्दू के इदारों की हालत इन दिनों बेहतर नहीं है। उर्दू स्कूलों को लेकर भी कोई संजीदगी नहीं दिखाई दे रही है। भोपाल से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ विदिशा के उर्दू स्कूलों की तो कोई खबर लेने वाला ही नहीं है। इन स्कूलों में असातिज़ा के साथ साथ उर्दू की किताबें भी नहीं मिलती। हालात ये हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को दाखिला भी इन स्कूलों में नहीं कराते। सेकेंडरी स्कूलों के अंदर जो तालिब इल्म जाते हैं उर्दू के, वहाँ पर उर्दू टीचर नहीं मिल पाते। इस वजह से वो उर्दू छोड़ना पड़ती है उन्हें। और उर्दू की खस्ता हाली में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। उसकी कमज़ोरी है कि वो उर्दू की तालीम दे नहीं रहे बच्चों को। उर्दू पढ़ाने के बजाय वो संस्कृत हिंदी पढ़ाना पे मजबूर है, या उनकी मजबूरी है कि वो उसे टीचर नहीं मिलने की वजह से वो उर्दू को नहीं पढ़ा पा रहे बच्चों को। मुस्लिम ख़ानदान की इक़्तिसादी हालत कमज़ोर, और दूसरे ये कि जब ये पढ़ लिख जाते हैं तो नौकरियों में इन्हें जो है वो प्रेफरेंस नहीं मिलता जो दूसरों को मिलता है। उनके मुकाबले में इनमें बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जिनमें कि आगे बढ़ने के लिए बीएससी, एमएससी और बहुत से अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें जो है मौका नहीं मिल पाता। तो मध्य प्रदेश में यह है उर्दू स्कूलों की हालत। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उर्दू ज़बान व अदब के बैनुल अक़वामी सफ़ीर
प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद के इंतकाल से उर्दू ज़बान अदब और तहजीब व सकाफत का एक ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी तलाफी नामुमकिन है। अदब की इस शाहजहानी शख्सियत के इंतकाल से पूरी उर्दू दुनिया सोगवार व मातमकुना है। आयतें ये मेरे अहद की अलामत हैं, अलामतें ये मेरे शेर का मुकद्दर हैं। खुदा करे कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ न सकें, हमारे फन की अलामात को समझ न सकें। मुशायरे की दुनिया में जिस आवाज का जादू गुज़श्ता 60 बरसों से लोगों के दिलों में चढ़कर बोलता था, वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्रोफेसर मलिकजादा की मौत सिर्फ एक नाजिम या एक शायर की मौत नहीं, बल्कि एक ऐसे मुफक्किर, आलिम, दानिशवर, मुबस्सिर, नाकिद, मुदीर और मुबल्लिग की मौत है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। डॉक्टर मलिकजादा मंजूर अहमद साहब के इंतकाल का सदमा न सिर्फ उनके ख़ानदान वालों का सदमा है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू वाले मौजूद हैं उन सब का सदमा है। डॉक्टर साहब एक चलता फिरता इदारा थे, एक तरबियत गाह थे। उनके यहाँ गुरूर और घमंड जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। वो इनकिसारी का पैकर थे। वो इल्म और तालीम सारी उम्र फैलाते रहे। मुशायरे के स्टेज को उन्होंने उर्दू ज़बान की वकालत का स्टेज बनाया। पत्थरों से आईने तराशने वाले शायर, दुनिया को एहसास की दौलत से मालामाल करने वाले कलमकार, मुनफरिद लहजे की तर्जुमानी करने वाले नाजिम, अदबी कदरों के पासदार मुदीर और जुबानो अदब व तहजीब व शकाफत के अहम सफ़ीर प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद की शनाख्त के जितने हवाले हैं वो सभी निहायत मोतबर और बड़े मुस्तनद हैं। शायरी, खाका निगारी, अफसाना निगारी, नावल निगारी, इदारती मज़ामीन, तनकीदी तबसरे तक प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद की खिदमात हजारों सफ़ात पर फैली हुई हैं। मारूफ शायर मनव्वर राना कहते हैं, हवाले से उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को रूशनास कराया, हिंदुस्तान की तहजीब को रूशनास कराया, हिंदुस्तान के संस्कारों को रूशनास कराया। डॉक्टर साहब ने कभी हिंदी और उर्दू को दो बहनें नहीं कहा। वो हमेशा कहते थे जुड़वा आँखें हैं, किसी में भी काजल की मकदार अगर कम होगी तो ये ऐब मालूम होगा। सारी यादें जो थी, जो उनके साथ सफ़र हुए और उन्होंने मेरी किताब पर भी बहुत कुछ लिखा था, तो वो सब बिल्कुल एक ताज़ा हो गया सामने। अब उनका तो ये था कि वो हमेशा नए शौरा को प्रमोट करते थे। जब भी मुशायरे में उनकी निज़ामत ऐसी थी कि एक मयार, पूरा एक मुशायरा जो था ना एक मयारी कहलाता था। देखिए अब बहुत सच्चे और अच्छे लोग बहुत कम मुशायरों में अब नज़र आते हैं, लेकिन वो एक अच्छे और सच्चे इंसान थे। हमेशा वो याद किए जाएंगे जब तक मुशायरे और ये पूरी उर्दू अदब में हमेशा उनका एक नाम रहेगा। जहाँ जहाँ उर्दू बोलने, लिखने, समझने और पढ़ने वाले मौजूद हैं, वहाँ वहाँ मलिकजादा का नाम दिलों और जहनों में पूरी आबोताब और एहतराम के साथ रोशन है। जिला फैजाबाद के कस्बे कछौचे शरीफ के एक छोटे से गांव भिंडर में पैदा होने वाले प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद ने आजमगढ़, गोरखपुर, आगरा और लखनऊ जैसे अहम शहरों में रहकर जो गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं, वो अदब की सुनहरी और रोशन तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। वो कितनी ही अहम उर्दू तहरीकों के बानी व रुकन थे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से मुतअद्दिद मरतबा उर्दू की तरक्की और तरवीज और बका के लिए जद्दोजहद करते रहे। वो उर्दू के एक ऐसे मुजाहिद थे जो हर महाज व मकाम पर जुबान व अदब के इस्तेहकाम के लिए जिहाद करते रहे। तराश लेता हूँ इससे भी आईने मंजूर, किसी के हाथ का पत्थर अगर लगे है मुझे, मैं एक जाम हूँ किस किस के होंठ तक पहुँचूं, गजब की प्यास लिए हर बशर लगे है मुझे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे हरियाणा के गोहाना की। हरियाणा के गोहाना में ग्राम उदय से भारत उदय तक मुहिम के तहत रियासती सतह पर पंचायती राज जलसे का इनेकाद किया गया। इसमें हरियाणा की कुल 6,207 पंचायतों के 72,000 मुंतखब पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक के अराकीन ने शिरकत की। इसके अलावा बीजेपी के सदर अमित शाह, वजीर आला मनोहर लाल खट्टर, मरकजी वजीर चौधरी बीरेंद्र सिंह के अलावा हरियाणा हुकूमत के कई वज़रा और अराकीन असेंबली भी मौजूद रहे। बीजेपी सदर अमित शाह ने हरियाणा हुकूमत की कामयाबियों को लेकर लिखी एक किताब का भी इजरा किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी हरियाणा में बदउनवानी से पाक हुकूमत दे रही है। हरियाणा के अंदर कई सालों से दो ग्रुप बने, दो परिवार थे और सत्ता इनके पास आती थी, इनके पास जाती थी। हरियाणा की जनता वही की वही रह जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि हरियाणा की सरकार, और पहली बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है। और इस सरकार ने हर गांव के अंदर एक शिक्षित पंचायत देकर, हर गांव के अंदर जागरूक हो इस तरह के पंच सरपंच देकर, हर गांव के अंदर महिलाओं को पंचायत के अंदर बैठने का अधिकार देकर, पिछड़ों को पंचायत के अंदर बैठने का अधिकार देकर हरियाणा के अंदर पंचायती राज के स्वप्न को साकार किया है। ग्रामोदय भी होगा और उसमें सबसे पहले हमको गांव के गरीब की चिंता करनी होगी, गांव के मजदूर की चिंता करनी होगी। जो अंतिम कड़ी में खड़ा है उस कड़ी के अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाना होगा। इसको हम कहेंगे अंत्योदय। अंत्योदय से ग्रामोदय और ग्रामोदय से भारतोदय, ये हमारे काम की एक प्रकार से करने की तरीका रहेगा, पद्धति रहेगी। हमने हरियाणा में इस बार विकास के नाते से अपने बजट को सामान्यतः हर वर्ष 10% बढ़ाया जाता है, 8% बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार हमने पिछले साल की अपेक्षा 28% अपना बजट बढ़ाया है। 2 लाख करोड़ रुपया आपको सीधा भेजने का फैसला किया। पहले क्या होता था? पहले दिल्ली से पैसा आता चंडीगढ़ के खजाने में, उस खजाने से पैसा जाता डीसी के पास, डीसी से जाता बीडीओ के पास, और फिर सरपंच और सेक्रेटरी बैठ के बात करते कि क्या करना है। अब ऐसा नहीं होगा, सीधा पैसा दिल्ली से चल के ग्राम पंचायत के खाते में जाएगा। जमात इस्लामी हिंद के एक वफ्द ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। अमीर जमात मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की क़यादत में हुई इस मुलाकात के दौरान कई अहम मामलों पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर वफ्द की जानिब से शराब पर पाबंदी लगाए जाने का मुतालबा किया गया। मुस्लिम इलाकों में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से भी वज़ीर आला को रूबरू कराया गया। इस मौके पर वक्फ जायदादों के सिलसिले में भी गुफ्तगू की गई। दुनिया में आज़ादी की तमाम तहरीकों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सबक लिया है। अली की शख्सियत फ़ज़ाइल का समंदर है। मौजूदा दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी लड़ाई को शिया सुन्नी का लेबल ना दिया जाए, इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में मुनक़िदा जश्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इफ्तिताही तकरीब में किया गया। बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी में जश्न अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनाया जा रहा है। इस मौके पर 4 रोज़ा तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई हैं। इराक़ और हिंदुस्तान के मारूफ उलमाए कराम और दानिश्वर हजरत अली की तालीमात और हालात हाज़रा पर खिताब कर रहे हैं। करबला के रोज़े हजरत अब्बास के आलिम-ए-दीन मौलाना शेख अली असदी ने कहा कि हजरत इमाम अली की तालीमात से दुनिया में इनक़लाब आया है। आज़ादी की तमाम तहरीकों ने हजरत अली से तरगीब हासिल की है। ترنمت بذكراه وبفضائله الكتب، كتب التفسير والتاريخ، وكذلك كل عشاق الحرية على مختلف اعتقاداتهم ومذاهبهم وأديانهم। रोजनामा इनकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की मुखालफत की है। हाल ही में आलमी सूफी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुनक्किदा जलसे आम इसकी मिसाल है।
इस्लामिक स्कॉलर हफीजुर रहमान ने भी तकरीब से खिताब किया। इसे कहा झुमलाओगे कि अली मदीनतुल इल्म वाली बाबूहा, कि वे इल्म का शहर हो और अली उसका दरवाजा है। इसका मतलब जो अली को दरवाजा नहीं मानता, जो अली की फजीलत का कायल नहीं है, वो इल्म के शहर में दाखिल नहीं हो सकता। इस मौके पर मारूफ शुअरा इकराम ने हजरत अली की शान में अपना कलाम पेश किया। मुरादा फरमाइए, मैंने लिए थे बोसे अली के मज़ार के, और अगर मांगनी हो भीख तो मांगो रसूल से। वज़ीर के अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के मौके पर बेंगलुरु में 4 रोज़ा तकरीबात मुनक़्क़िद की गई हैं। इराक के मुक़द्दस रोज़ों की इंतज़ामिया ने जश्न अली का इनक़ाद किया है। इस मौके पर इस्लामिक किताबों की नुमाइश और मुक़द्दस मकामात की तस्वीरों की नुमाइश भी मुनक़्क़िद की गई। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मज़ीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब।